नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार की परियोजनाओं से विकास पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत कल 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरिल एओ ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल निलंबित। और प्रदेश में तापमान में मामूली बढ़ोतरी, अगले सप्ताह बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार की परियोजनाओं से विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। वे आज कर्नाटक के यादगीर जिले में एक सिंचाई प्रणाली के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने सड़क तथा अनेक गांवों में पानी पहुंचाने की 10,863 करोड़ रुपए लागत की अन्य 4 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने पिछड़े क्षेत्रों को वोट बैंक माना और केवल वोटों के लिए काम किया, जबकि 2014 से सरकार पानी, बिजली और सड़क संपर्क के माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास के काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था। तब उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट, पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में 71,000 अभ्यर्थियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद इन लोगों को देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों और पदों पर जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर इंस्पेक्टर, शिक्षा, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्मयोगी प्रबंधन मॉडल के जरिए शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये लोग रोजगार मेले में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के प्राकट्य स्थल पर भगवान देवनारायण के दर्शन करेंगे। वे धर्म सभा को भी संबोधित करेंगे। देवनारायण सर्किट बन जाए तो 10 किलोमीटर के आसपास जो स्थान है सबका विकास होगा। टूरिस्ट आएगा तो उनके ठहरने की सुविधा भी बढ़ेगी और अलाइड एक्टिविटी भी बढ़ती है। पर्यटन की दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका विकास हो। 11,011वीं जयंती मनाने आ रहे हैं और वो 2023 में पड़ी है। अब उनको तो हमेशा ही पॉलिटिक्स करनी है ना, उनकी दृष्टि यहीं तक सीमित है और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि भारतीय सभ्यता संस्कृति के उत्थान की है। इसलिए संस्कृति मंत्रालय को जोड़ा है, आईजीएनसी को जोड़ा है, कई मंत्रालयों से जो अलग अलग मीटिंग करके उन्होंने कहा हमने स्थान का विकास कैसे कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ।
ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरिल एओ ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल और उच्चायुक्त ने इस दौरान राजस्थान में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्र ने उन्हें राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं के बारे में बताते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने प्रदेश के साथ ऑस्ट्रेलिया के पारस्परिक संबंधों को और दृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने का विश्वास दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 27 जनवरी को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। ये इस कार्यक्रम का 6वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। वर्ष 2022 के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की प्रतिभागी जयपुर की छात्रा कोमल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री से संवाद से उन्हें खुद को हमेशा प्रेरित रखने की सीख मिली है। नमस्ते, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैंने परीक्षा पे चर्चा पे माननीय प्रधानमंत्री से जो प्रश्न किया था उसके उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन नहीं होता है। जिन चीजों से हम डिमोटिवेट होते हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए और जिन चीजों से हम मोटिवेट होते हैं हमें उनके साथ रहना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रधानमंत्री जी हमें ये अवसर देते हैं और इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और जो बच्चे डिमोटिवेशन रहते हैं उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वो अपने जिंदगी में बहुत मोटिवेशन से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एग्जाम वॉरियर्स किताब से परीक्षा की तैयारी के संबंध में एक दिलचस्प संकलन साझा किया है। ये संकलन परीक्षा की तैयारी के दौरान माता पिता की रचनात्मक भूमिका के बारे में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से अभिभावकों को शिक्षा के क्षेत्र में नए रुझान और अवसरों के बारे में जानने का मौका मिला है। वे बच्चों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अनुसरण में परीक्षा के दौरान तनाव करने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। सांसद सीपी जोशी ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी साल भर नियमित अध्ययन करता है और परीक्षा के समय तनाव रहित होकर परीक्षा देता है वो हमेशा अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार आरपीएस अधिकारी और अजमेर एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को आज गृह विभाग ने निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में दिव्या मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में अभियोग दर्ज किया गया है। दिव्या मित्तल को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वो वर्तमान में पुलिस हिरासत में है और उनको अजमेर के न्यायालय में पेश किया जाएगा। कांग्रेस विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र में श्री पायलट ने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों ने उनसे मिलकर सरसों और अन्य खड़ी फसलों को पाले से हुए नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी किसानों की फसलों को शीतलहर और पाले से भारी नुकसान हुआ है। श्री पायलट ने किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिए जाने की मांग की। सीमा सुरक्षा बल ने श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही ड्रोन गतिविधियों के मद्देनजर सर्च अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। इसके अलावा जगह जगह नाकाबंदी की गई है। पाकिस्तान की ओर से कल देर रात शेखरपाल बीओपी इलाके में ड्रोन की एक्टिविटी नजर आई थी। इससे पहले मंगलवार रात भी ड्रोन की गतिविधि दिखाई पड़ने पर सीमा सुरक्षा बल ने सर्च अभियान चलाया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ आज से जयपुर में शुरू हुआ। पहले दिन आज कई साहित्यकारों, पत्रकारों और चिंतकों में विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखे।
राजस्थान का गौरव ग्रंथ शीर्षक विषय पर राजस्थानी साहित्यकार चंद्र प्रकाश देवल ने अपने विचार रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक सत्र में प्रज्ञा तिवारी ने शशि थरूर और सुमित के साथ चर्चा की। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने खाकी फाइल्स शीर्षक से एक सत्र में कहा कि पुलिस संवेदनशील होकर काम करने का प्रयास करती है। आज के सत्रों में इनके अलावा उषा उथप, शोभा डे, दीप्ति नवल और अन्य लेखकों ने भी भाग लिया। और अब मौसम। प्रदेश में कल के मुकाबले पारे में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भीषण सर्दी और शीतलहर का असर अधिकतर स्थानों पर अभी भी बना हुआ है। माउंट आबू में आज भी पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मैदानी इलाकों में सबसे कम 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान करौली में रिकॉर्ड किया गया। चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 2.2, बारां के अंता में 3.3, सीकर के फतेहपुर में 3.8, भीलवाड़ा में 3.9, चूरू और बनस्थली में 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। केंद्रीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी मावठ होने की संभावना जताई है। कई हिस्सों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार तेज सर्दी और शीतलहर के बीच अगले सप्ताह बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। सुनिए आज का संदेश। मैं विष्णु कुमार, एसीबीयू बाटोदी बाड़मेर। भारत सरकार ने सन 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है। आप बाजरा, मक्का, रागी खूब खाएं, बाजरे का सूप पिएं, सोगरा खाएं, कड्डी के साथ में खाएं और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश में उन्हें याद किया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर महाराणा प्रताप पार्क स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने केसरिया ध्वज चढ़ाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार की परियोजनाओं से विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत कल 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओफेरिल एओ ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को निलंबित कर दिया गया है। और प्रदेश में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। अगले सप्ताह बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।